गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए जो जेट की क्लासें हैं वो डालने वाले हैं और जेट की क्लास के अंदर आपके जो सिलेबस है जेट के अंदर वो 3 सब्जेक्ट चलते हैं आपकी, और इसकी फुल फॉर्म आप जानते हो जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट। और इसके अंदर आपकी 3 सब्जेक्ट चलते हैं। एक चलता है आपका एग्रीकल्चर और दूसरा आपका है केमिस्ट्री और तीसरा जो सब्जेक्ट चलता है वो आपका चलता है बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, कहाँ से कैसे इसका उत्पत्ति हुआ है, किस प्रकार से बना है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर है वो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ पर ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्री या एगर, एग्री या एगर। और फिर दूसरा शब्द है कल्चर, एग्री प्लस कल्चरा। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है भूमि और कल्चर का मतलब होता है खेती करना, खेती करना। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। और यहाँ पर एग्री प्लस या एगर, एग्री या एगर, तो भूमि के अंदर खेती करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। भूमि के अंदर खेती करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है, या कृषि विज्ञान कह सकते हो। और इसे हिंदी में क्या कहते हो आप लोग? कृषि विज्ञान कहते हो या कृषि कहते हो? क्या कहते हो? कृषि कहते हो। तो इसी के साथ मैं हिंदी के अंदर भी बता देता हूँ। कृषि जो शब्द है उसकी उत्पत्ति स्थान हुई है कर्ष धातु से। कर्ष धातु है वो है संस्कृत की। कौन सी भाषा की है? भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसका अर्थ होता है, संस्कृत भाषा का है। और इस जो कर्ष धातु है, इस कर्ष का अर्थ होता है खींचना, जोतना या प्राप्त करना, प्राप्त करना। ये सब जो अर्थ है ये इसके होते हैं। जैसे कर्ष धातु है, कर्ष धातु किसका है? संस्कृत भाषा का। कर्ष धातु से बना है ये कर्षि शब्द। और यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो क्या है? यहाँ पर खींचना, जोतना, प्राप्त करना आदि इसके अर्थ होते हैं या इनके जो मतलब होते हैं। तो यहाँ पर खींचना, किसको खींचेंगे? किसी भी चीज़ को हम खींचकर मर्दा को उल्ट पुल्ट करके क्या करते हैं? यहाँ पर उससे कुछ पौधे या कुछ फसल या कुछ प्रकार के, जैसे हम फल वृक्ष से फूल सब्जियां आदि हम इससे उगा सकते हैं यहाँ पर। तो कर्ष धातु है, कर्ष धातु का अर्थ क्या हुआ? खींचना, जोतना और प्राप्त करना। ये कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। यहाँ पर ध्यान देने के लिए एक ही बात है, यहाँ पर हर बार ऐसे पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? यहाँ पर लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है यहाँ पर। फिर दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? वहाँ पर आ सकता है या तो एग्री आ सकता है या फिर एगर आ सकता है। दोनों का अर्थ एक ही है, भूमि। तो यहाँ पर एग्री या एगर दोनों में से कोई सा भी शब्द आ सकता है। तो यहाँ पर देखो, और कल्चर का अर्थ होता है उगाना, खेती करना, प्राप्त करना, ये चीज़ें इसका अर्थ होता है यहाँ पर। या फिर हम कह सकते हैं कल्चर करना, संवर्धन करना भी कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो? संवर्धन करना या प्राप्त करना भी कह सकते हो, उगाना भी कह सकते हो, वृद्धि करना भी कह सकते हो इसको। तो ये हो गई एग्रीकल्चर की जो शब्द है उसके बारे में कि लैटिन भाषा का शब्द है एग्री प्लस एगर, एग्री या एगर या कल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है।
हिंदी की बात करें तो हिंदी कर्षी शब्द जो है कर्ष धातु से बना है। किससे बना है? कर्ष धातु से बना है, और जिसका अर्थ होता है खींचना, जोतना और प्राप्त करना। ये कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ पर ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा वो सारे ऐसे मान लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट, चांद तारे सितारे वितारे लगाकर ऐड कर लेना इसको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। अब आपकी बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपके जो गणेश सर हैं वो पढ़ाएंगे आपको, और बायोलॉजी यहाँ पर अभी टीचर की व्यवस्था नहीं है, थोड़े दिनों में टीचर की व्यवस्था हो जाएगी तो बायोलॉजी भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जेट की जो एग्ज़ाम है आपकी, जेट की एग्ज़ाम लगभग जुलाई में है। जुलाई का या तो फर्स्ट संडे हो सकता है या सेकंड संडे हो सकता है, अभी डिसाइडेड है, लेकिन हो सकता है। और अब की बार एसकेएन जोमनेर जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी जेट की एग्ज़ाम ले रही है यहाँ पर। ठीक है, और अब आपको ध्यान रखना है इसमें कि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफ़िकल्टी पूछे जाते हैं। जैसे कोटा यूनिवर्सिटी थोड़ा इजी पेपर आता है, और जैसे उदयपुर यूनिवर्सिटी थोड़ा हार्ड पूछती है क्वेश्चन, और एसकेएन भी थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछती है। तो अब की बार एसकेएन जो जोमनेर यूनिवर्सिटी है वो आपके पेपर डेवलप करेगी और वही एग्ज़ाम लेगी अब की बार। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि लगभग 2 या 3 साल में क्या होता है यूनिवर्सिटी चेंज होती है और वही पेपर करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने कि एग्रीकल्चर एग्री प्लस कल्चर और 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कृषि और भूमि यहाँ पर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं जो एग्रीकल्चर है, इसमें मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट चलते हैं। मुख्य रूप से इसमें भी क्या चलते हैं? 3 पार्टीशन चलते हैं या 3 सब्जेक्ट चलते हैं। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्टों के लिए मैंने 3 डिवाइडेशन कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले एग्रोनॉमी, कौन सी नॉमी चलती है भाई? एग्रोनॉमी। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो है वो है आपका हॉर्टिकल्चर। कौन सा है? हॉर्टिकल्चर। और तीसरा और लास्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट चलते हैं आपके एग्रीकल्चर के अंदर, या 3 पार्टीशन में बांटा गया है इसको। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर कि किसका कितना वेटेज रहेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका वेटेज रहेगा लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पर किसके आएंगे? एग्रोनॉमी के आएंगे। यहाँ पर 15 ही क्वेश्चन किसके आएंगे? हॉर्टिकल्चर के आएंगे। और यहाँ पर इसके लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। एनिमल हस्बेंड्री के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखो 15 और 10 कितने हो गए? 40 क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं जेट, ICR और इसके अलावा आप ले सकते हो सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर में भी ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पुटअप होते हैं। तो सुपरवाइजर, जेट और ICR तीनों की आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हो इसमें, और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आती है। इसका वेटेज कितना होता है? 15 क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चर के कितने? 15। और एनिमल हस्बेंड्री के कितने होते हैं? 10 क्वेश्चन होते हैं। ये जेट वालों के लिए है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर कि इसके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से इसमें से पुटअप होते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी जो रूपरेखा है या इसका जो डायग्राम है या इसका बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और हॉर्टिकल्चर आपका है
लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। और एनिमल हस्बेंड्री ये इंग्लिश वर्ड है, तो इसके अंदर कोई वो भाषा नहीं है, वैसे कह नहीं सकते। और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सब जानते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पर इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एग्रोनॉमी है, इसके बारे में पूछा जाता है। हॉर्टिकल्चर के बारे में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाता है। तो इसके बारे में पूछा जाता है ये कौन सी भाषा के शब्द है। ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब हॉर्टिकल्चर के बारे में जो नहीं जानता वो एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानेगा, एग्रोनॉमी के बारे में नहीं जानता वो क्या जानेगा एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, तो ये मुख्य कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। तो ये जो शब्द है एग्रोनॉमी, एग्रोज प्लस नोमस, एग्रोज प्लस नोमस शब्द से बना है, या एग्री प्लस नोमस। ठीक है, तो एग्रो प्लस नोमस से बना है। और इसके अलावा हॉर्टी प्लस कल्चर, या हॉर्टस भी कह सकते हो इसको, हॉर्टस प्लस कल्चर। ठीक है, तो यहां पर ये हॉर्टिकल्चर शब्द किन दो भाषा कौन सी है इसकी? लेटिन भाषा। और कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? यहाँ पर हॉर्टस प्लस कल्चर से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है? हॉर्टस प्लस कल्चर से बना है। और यहाँ पर एग्रोज प्लस नोमस से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्रोनॉमी है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? उद्यान विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान। ठीक है, अब हॉर्टिकल्चर जो शब्द है, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें क्या होता है? पशुपालन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पशुपालन। तो यहाँ पर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी को सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री को क्या? पशुपालन बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्रोज है, नोमस, एग्रोज का अर्थ होता है यहाँ पर पहले एग्रोनॉमी के बारे में बता देता हूँ मैं। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान क्या होती है? एग्रोनॉमी के बारे में बात करें तो एग्रोनॉमी सभी प्रकार की जो फसलें बोई जाती है, क्या बात कर रहा हूँ मैं? फसलों की। और फसलें कौन कौन सी होती है? जैसे अनाज वाली फसलें, दाल वाली फसलें, ठीक है, और तिलहन वाली फसलें। ठीक है, ये जो सभी फसलें होती हैं, इन फसलों का हम उगाते हैं खेत में, उगाकर उसका प्रबंधन करते हैं। तो ये जो सारी क्रियाएं होती है इन फसलों के उगाने की और खेत के प्रबंधन की, जैसे सिंचाई कब करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, किस प्रकार खाद उर्वरक देना है, किस प्रकार खरपतवार नियंत्रण करना है, कटाई किस समय करनी है, कितनी मात्रा नमी होनी चाहिए, जैसे अनाज वाली फसलों में कितनी नमी होनी चाहिए, दलहनी फसलों में कितनी नमी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि अनाज वाली फसलों के लिए, सभी अनाज वाली फसलों के लिए। तो देखो यहाँ पर नमी की बात कर लेते हैं, तो एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर अनाज वाली जितनी भी सभी फसलें होती हैं उनको 12% नमी पर भंडारित किया जाता है। ठीक है, या रखा जाता है उनको सुरक्षित करके। तो ये सभी अनाज वाली फसलें, अब चाहे से कोई सी भी आ जाए, गेहूँ आ जाए, आपके बाजरा आ जाए, ठीक है, ज्वार आ जाए, ठीक है, धान आ जाए, इस प्रकार की। और इसमें कुछ फसलें होती है या कुछ फल होते हैं, उनको क्या किया जाता है? विशेष कुछ ज़्यादा तापमान पर या कम तापमान पर या कम नमी पर या अधिक नमी पर भंडारित किया जाता है, तो वो अलग बात है। तो इन सभी का जो प्रबंधन होता है, मतलब बुआई से लेकर भंडारण तक का, बुआई से लेकर भंडारण तक का जो प्रबंधन होता है वो किसके अंतर्गत आता है? एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। अनाज वाली, दाल वाली और तिलहनी जो फसलें होती है ये इसके अंदर प्रमुख रूप से उगाई जाती है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में 3 प्रकार की फल, फूल और सब्जियां, फल, फूल और सब्जियां, सब्जियां, फल और फूल, ये 3 प्रकार की चीजें इसके अंदर उगाई जाती है। कौन कौन सी? फल, फूल और सब्जियां। ठीक है, इसमें जैसे आ जाती है मसाले आ जाते हैं, मसाले आ जाते हैं, इसमें औषधीय पौधे भी आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर और भी फसलें आती है जैसे कुछ मात्रा में, लेकिन प्रमुख रूप से इन्हीं का जो प्रबंधन किया जाता है वो क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। इनका जो प्रबंधन किया जाता है वो क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री है, यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री क्या कहलाती है? यहाँ पर पशुपालन कहलाती है। पशुओं को रखना,
पशुओं का रखना तथा साथ ही पशुओं की जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो किस प्रकार से हम कर रहे हैं, और वो सारा जो मैनेजमेंट होता है या पशुओं को पालने की जो कृत्रिम रूप से पालने की जो क्रियाविधि होती है, मैनेजमेंट करके कृत्रिम रूप से वातावरण उपलब्ध करवाते हैं, कृत्रिम रूप से हम उन्हें सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आती है। यानी कि पशुओं को पालना और उनका मैनेजमेंट ही क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी परिभाषाएं नहीं पूछी जाएगी, आपको डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर किस शब्द का या किस भाषा का शब्द है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है और किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हॉर्टस प्लस कल्चर से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एग्रोज प्लस नोमस, और यहाँ पर पशुपालन क्या है, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, अब देखते हैं आपकी जो हॉर्टिकल्चर है उसमें 3 प्रकार की हम क्या करते हैं, फसलें या 3 प्रकार की फल, फूल और सब्जियां। देखो, पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, और आपका आ जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या क्या आता है, देखो पोमोलॉजी आता है, ओलेरीकल्चर आता है, और क्या आता है आपका फ्लोरिकल्चर आता है। तो यहाँ पर ये 3 चीजें आती है प्रमुख रूप से। वैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे औषधीय पौधे भी आते हैं आपके, अनेक प्रकार की चीजें आती हैं, तो वो सारी चीजें हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, जो प्रमुख है उनको देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पोमोलॉजी जो शब्द है ये हमारे 2 शब्दों से, 2 वर्डों से मिलकर बना है पोमोलॉजी। देखो, पोमोलॉजी का पहले तो हम बात कर लेते हैं फल विज्ञान। कौन सी विज्ञान, फल विज्ञान। ओलेरीकल्चर है, इसका है सब्जी विज्ञान, और इसके अंदर आता है फूल विज्ञान, ठीक है। फल, सब्जी और फूल, फल, सब्जी और फूल, समझ रहे हो ये चीज। यहां पर पोमोलॉजी किसे कहा जाता है, फल को। ओलेरी का मतलब क्या होता है, सब्जी, और फ्लोरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, फूल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पोमोलॉजी शब्द है वो 2 वर्डों से मिलकर बना है, और यहाँ पर इसमें से 100% आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि डिस्क्रिप्शन से पूछा जाएगा इस प्रकार से कि हॉर्टी और कल्चर किस शब्द से मिलकर बना है, कौन सी भाषा का शब्द है, ये यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा आपका पोमोलॉजी में से। कौन सी लॉजी में से रे, पोमोलॉजी में से। तो ये पोमो प्लस लॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पोमो और प्लस किसे, लॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहां पर हम बात करते हैं कि पोमो जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और जो लॉजी शब्द है वो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। अब बात करते हैं पोमोलॉजी जो शब्द है वो दो भाषाओं से मिलकर बना है, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। लॉजी शब्द ग्रीक भाषा से और लैटिन भाषा से कौन बना है, पोमो बना है। कौन सा बना है, पोमो। अब पोमो प्लस लॉजी, पोमो का मतलब होता है फल, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना रे, अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना। देखो, हॉर्टिकल्चर में 3 शाखाएं होती है प्रमुख रूप से, पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर और फ्लोरिकल्चर, ठीक है। ये तो ठीक है। इसके बाद में हम पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी के बारे में नहीं यहाँ पर किस भाषा का शब्द है नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि ये 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर यदि हम इनको अलग अलग करते हैं, पोमो प्लस या पोमोस भी बोल सकते हैं, पोमो प्लस लॉजी, यहाँ पर लैटिन भाषा का शब्द है और ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं फल का अध्ययन करना। इसके बाद में हम बात करते हैं ओलेरीकल्चर की। तो यहाँ पर ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओलेरी प्लस कल्चर से।
ठीक है। अब यहाँ पर यदि इसकी ओलेरिकल्चर शब्द की बात करें तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, सीधे समझ जाओगे। और ये भी कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी, कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का, अभी हमने बात कर ली थी यहाँ पर। और एनिमल हस्बेंड्री वो इंग्लिश का है ही। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर पोमोलॉजी। पोमोलॉजी दो भाषाओं से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पोमो लैटिन भाषा का है, लॉजी ग्रीक भाषा का है। सब्जी विज्ञान ओलेरिकल्चर, ओलेरी प्लस कल्चरा। तो यहाँ पर ओलेरी का मतलब होता है पोट हर्ब। क्या होता है? पोट हर्ब। मतलब देखो